गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर एंजल्स। एंजल्स वो जो आपकी एंजल्स फैमिली को छोड़कर कॉलेजेस का पार्ट बनने जा रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस का, टेक्निकल कॉलेजेस का, या किसी बिजनेस में स्टेप इन करेंगे। मीन्स जो बैच हमारा +2 करके बाहर जा रहा है, उन सब के लिए स्पेशली ये मैसेज है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड किया और जो भी इंस्ट्रक्शंस गई कि आपके एग्ज़ाम होने हैं आपने वो किए, ऑनलाइन ऑफलाइन किए। जब जमा करवाने के लिए बोला वो तब जमा करवाया, डिपॉजिट भी करवाया टाइमली, हर बात को माना। तो सबसे पहले तो थैंकफुल उसके लिए। याद रखना बेटा, ये एक टीचर के, एक सब्जेक्ट इंचार्ज के, एक क्लास इंचार्ज के, एक डायरेक्टर के, आपके एंजल्स पब्लिक स्कूल के, आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि कन्वर्सेशन नहीं होगी, होगी, बट फिर आप क्या हो जाएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स बन जाएंगे स्कूल के। अभी आप स्कूल का ही पार्ट हैं, दिलों में आप हमेशा रहेंगे हमारे, नॉट टू वरी, हमेशा एंजल्स पब्लिक स्कूल का पार्ट रहेंगे। एंजल्स मीन्स क्या होता है, वो फरिश्ते जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं। तो मीन्स उनमें एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता होती है। कोई उनके साथ कैसा भी बिहेव करे, उनका बिहेवियर अच्छा ही रहता है। आप लोगों का बिहेवियर यही रहना चाहिए, अच्छे वाला रहना चाहिए, कोऑपरेटिव रहना चाहिए और सपोर्टिव रहना चाहिए। सेकंड, दो चीज़ें याद रखनी है आपने ज़िंदगी में। नंबर 1 तो एक एंजल की तरह बन के रहना है। नंबर 2 एक फ्लावर की तरह, एक फूल की तरह महकना है, चहकना है। फूल डाली पर रहे, खुशबू बिखेरता है, सुंदरता बिखेरता है। उसको तोड़ दिया जाए, वो तोड़ने वाले को कुछ नहीं कहता, उसके हाथ में खुशबू देता है, उसको भी खुशबू देता है, पूरे एटमॉस्फेयर में फैलाता है। उसको मसला जाए, कुचला जाए, वो तब भी खुशबू ही बिखेरता है। तो ज़िंदगी कितने भी बड़े कड़े एग्जामिनेशन ले आपके, आपकी ये अच्छाइयों की खुशबू है वो हमेशा बिखरती रहनी चाहिए, महकती रहनी चाहिए। और एक रियल ह्यूमन बीइंग बन के आप लोगों ने रहना है। हमेशा आपको पढ़ाते हुए क्लास में जितना भी ऑफलाइन टाइम मिल पाया हम लोगों को कोरोना की वजह से, या ऑनलाइन क्लासेस रही, ऑल आई ऑलवेज एड्रेस्ड यू एज माय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CAs एंड IAS ऑफिसर्स। तो एक मतलब हमेशा यही, आज भी यही कहूँगी, हमेशा यही कह के बुलाऊँगी आप लोगों को। तो इसका मीनिंग यही नहीं है कि आप उसी फील्ड में हैं तभी वहाँ जो है आपको वही बुलाया जाएगा। मेरे लिए आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, मेहनत से कभी जी नहीं चुराना है और हमेशा ओबीडिएंट रहना है। कितना भी अच्छा मुकाम पा लो, अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना। अभी कुछ टाइम पहले ही एक फेसबुक पर एक न्यूज़ थी कि एक किसी स्कूल की PM रिटायर होती है, 3 ऑफिसर्स की गाड़ियाँ, 1 इज़ IAS ऑफिसर, सेकंड इज़ डॉक्टर एंड थर्ड इज़ पुलिस ऑफिसर। तो हाईएस्ट रैंक पर या हायर मोस्ट पोस्ट पर हैं वो लोग। वो कार से निकलते हैं, अपनी माँ को वेलकम करते हैं। तो माँ की मेहनत को उन्होंने ज़ाया नहीं होने दिया, अपने सपनों को कड़ी मेहनत से पूरा किया। और ऑफिसर बनने के बाद जनरली क्या आता है, हम कमाने लग गए हैं, माँ को बाप को बोलते हैं आप घर बैठो, आपने मेहनत नहीं करनी है, आपने बाहर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हाँ, उनको आराम भी देना चाहिए कि उनके कुछ बोझ को बांट लेना चाहिए, कि जो जिम्मेवारियों का बोझ है उसको बांट लेना चाहिए। लेकिन उनको बिल्कुल घर बिठा दो, ये भी जायज़ नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपनी रूटीन से हट कर रह जाएं, राइट। और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, कभी शर्म महसूस नहीं करनी। अगर लगे कि आप हाईएस्ट पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर चले गए, सोसाइटी में बहुत नेम एंड फेम हो गया, बहुत पैसा हो गया, तो एक शर्मिंदगी हो कि हमारे ये माँ बाप हैं, ऐसा नहीं है। वो हैं तो हम आप हैं, उनके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। मॉरल वैल्यूज़ को कभी नहीं खोना है, उनको बनाए रखना है। कहीं भी जाओ उनसे ही महको, उन्हीं से ही चहको, उन्हीं से खुशबू फैलाओ, अपनी अच्छाइयों को बनाए रखो। समाज, दुनिया हमेशा उसी को सल्यूट करती है जो कुछ जो है पॉजिटिव करके जाता है समाज के लिए।
आज दशरथ मांझी को याद किया जाता है कि उसने पेड़ काट कर रास्ता बनाया पहाड़ से कि डॉक्टर के पास जाने के लिए रास्ता बन जाए। उसको इसीलिए याद किया जाता है, उसकी पोशाक को, उसकी गरीबी को देखकर नहीं, उसके रहन सहन को देखकर नहीं, उसके काम को देखकर। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो जो है वो शेयर हुई और एक रियल सेंस में जो हम एनवायरनमेंट डे वाले दिन, हम एनवायरनमेंट डे पर स्पीचेस देते हैं, बातचीत करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली करते हैं उनको सैल्यूट वो दिया। एक पर्सन ने बताया कि वो जैसे ही वो 15-16 साल का था, उसको एक मतलब जैसे कि मरे हुए सांप पानी में तैरते हुए मिले, बाढ़ आई थी। उसने पूछा असम की बात है, तो किसी बड़े ने बताया कि ये तो अक्सर यहाँ पर होता है। तो वो किस लिए होता है कि हम लोगों ने पेड़ काट दिए और उन पेड़ों के कटने की वजह से ये सब हो रहा है कि बाढ़ आती है हर साल और इस तरह से बहुत से जीव जंतु मर जाते हैं और सांप भी उनमें से एक हैं। क्या करता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर जाता है कि मुझे यहाँ पेड़ लगाने के लिए हेल्प चाहिए। तो व्हाट वाज द रिप्लाई के मतलब ये ज़मीन इस लायक नहीं है। उनका भी गलत नहीं हो सकता, हम उनको भी डिस्करेज नहीं करते या क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हो सकता है हालात के अकॉर्डिंग से ही हो, क्योंकि वो लड़का एक ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था। तो उसने क्या किया कि उसको पता था कि स्नेक्स के लिए बैम्बूज उनको सेफ रखते हैं, बचाते हैं और बाढ़ को भी रोकेंगे। उसने बैम्बूस लगाने शुरू किए और किसी को कुछ नहीं पता कि वो हरा भरा जंगल बना चुका वहाँ पर। बहुत सालों बाद कोई जो है वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए जाता है और उसको देखता है कि अपनी धुन में पेड़ पौधे लगाए जा रहा है, उनका रख रखाव कर रहा है, वो सामने आता है। उसके बाद उसको अवार्ड दिए जाते हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और ये एक सच्चाई है। तो क्या है कि वो उसको क्या है, एक जंगल मैन आप कह लो, फॉरेस्ट मैन कह लो। तो वो उसने क्या किया, एक मतलब ये नहीं सोचा कि हमें क्या है, जनरल लोगों की क्या सोच होती है कि हमारी राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ हम लोग भूल जाते हैं। उसने अपनी ड्यूटीज़ याद रखी कि एज ह्यूमन बीइंग मेरी एक ड्यूटी बनती है कि चलो दूसरे ना सही, मैं सही, मैं क्यों नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों, बट हमें सोचना चाहिए मैं क्यों नहीं, पहले मैं ही तो करूं। तो पहल करनी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, किसी भी तरीके से करो। अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक सोशल वर्क भी ज़रूर करना है, रियल सेंस में करना है। एनजीओस बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने तौर पर करते जाइए, क्योंकि कुछ नहीं पता कैसे साथी हम लोगों के साथ जुड़ते हैं अगर हम एनजीओस का पार्ट बनते हैं। तो आप करिए, ज़रूर करिए और आगे बढ़िए। फिर से मैं कहूँगी गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप लोगों की क्लास इंचार्ज हूँ, आप लोगों की सब्जेक्ट इंचार्ज हूँ, आप लोगों की टीचर हूँ, आप लोगों की मेंटर हूँ, आप लोगों की डायरेक्टर, जो कुछ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, आप लोगों के लिए हूँ। कभी भी किसी तरह पर लाइफ में किसी तरह की सलाह की ज़रूरत हो, मोस्ट वेलकम, कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स माई फ़ोन नंबर इज़ अवेलेबल फॉर यू। और एक चीज़ याद रखना लाइफ में कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हम डायलेमा में चले जाते हैं कि हम क्या करें। किसी बाहर वाले से, किसी दोस्त से, किसी से सलाह करने से की बजाय अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, कहीं से कोई धोखा मिलता है, कोई चीट करता है, कहीं आप कुछ करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। अपने माँ बाप को बताइए। और एक चीज़ याद रखिए, कोई काम हम करते हैं और अगर हमें माँ बाप को बताते हुए उसमें झिझक होती है, शर्म महसूस होती है, एक डर लगता है कि हाय माँ बाप को पता नहीं चल जाना चाहिए, इट मीन्स वो गलत है। तो हमें ऐसा काम नहीं, आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। और ज़िंदगी में कहीं पर किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, आपने अपने पेरेंट्स को बताना है। उनसे अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते, पेरेंट्स से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते, वही हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और उन लोगों को वो ऐसे दोस्त हैं जो कभी आपकी बात को कहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आपको कोई डर खतरा नहीं होगा। तो हमेशा अपने माँ बाप के साए में रहो, खुश रहो, आबाद रहो, महकते रहो, चहकते रहो। इसी तरह से कोई सीए बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस ऑफिसर बने, कोई बिजनेसमैन बने, कुछ भी बनो, बट एक रियल सेंस में ह्यूमन बीइंग भी बनो।
जो कि मानव बनना सबसे पहले ज़रूरत है, सबसे मुश्किल काम है मानव होना। आपने वही होना है। प्रोफेशन तो आपने ज़रूर अडॉप्ट करना है, क्योंकि अर्निंग भी मस्ट है बट ह्यूमैनिटी भी मस्ट है। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। कभी भी लगे कि बात करनी है मैम से, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।